और जो भी राजा बनता उस राजा का नियम था कि प्रातः स्नान ध्यान करने के पश्चात राजा मंदिर जाता है। मंदिर जाकर पहले गोपाल जी की पूजा करता है और गोपाल जी को 2 माला पहनाए जाते थे। एक माला प्रसादी रूप में राजा को पहना दी जाती। यह नियम काफी दिन से चल रहा था। आज राजा की कुछ तबीयत गड़बड़ हुई। राजा के मन में विचार आया कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा। मंत्री से संदेशा भिजवाया गया। मंत्री जी से कहा गया, मंत्री जी आज पंडित जी को जाकर बता दीजिए कि आज राजा साहब नहीं आ पाएंगे। तो क्या करें? बोले उस माला को निकाल कर रख दिया जाए, उसके बाद फिर देखेंगे जैसा स्वास्थ्य रहेगा तो फिर आगे बताएंगे। उन पंडित जी ने गोपाल जी की प्रसादी माला जो रोज राजा को पहनाई जाती थी वो माला रख दी। मन में विचार आया कि मुझे सालों साल हो गए ठाकुर जी की पूजा करते हुए, अर्चन करते हुए, वंदन करते हुए। राजा को तो रोज प्रसादी माला पहनाई जाती है, राजा को रोज रोज माल्यार्पण किया जाता है, पर आज क्यों ना यह प्रसादी माला मैं ग्रहण कर लूं। कौन सा राजा को पता चलेगा? मन में इच्छा हुई, लालच आया, क्यों ना ठाकुर जी की प्रसादी मैं भी कभी ग्रहण करूं। मैं भी तो सेवा करता हूं, मैं भी तो सेवादार हूं। मन में विचार आया और वो पंडित जी, पुजारी जी ने वो माला ठाकुर जी की प्रसादी जो राजा को पहनाई जाती थी वो स्वयं पहनी। मन में बड़ा प्रसन्नता हुई कि आज मुझे ठाकुर जी की उस माला को, उस सेवा माला को पहनने का अवसर मिला। आज राजा साहब नहीं आए इसलिए मुझे यह अवसर मिला। पर क्या देखा, राजा का मन बदला। राजा का मन किया कि भाई हम भले ही पैदल मैं रोज जाता था, मेरे पूर्वजों का इतना पुराना नियम है और आज मैं नहीं जा सकता तो इसका साधन बदल लेते हैं। पर क्यों नियम बिगड़े, थोड़ा तबीयत भी ठीक लग रही है। राजा ने कहा हम जरूर जाएंगे मंदिर। तुरंत रथ तैयार किया जाए, आज हम रथ से जाएंगे। जैसे ही राजा की सवारी आई, पंडित जी ने दूर मंदिर से देखा, अरे राजा आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। मन में विचार आया, इस माला को अगर राजा ने कहीं मेरे गले पर देख लिया तो राजा क्रोध में आकर मेरी हत्या ना कर दे, मुझे यहाँ से हटा ना दे। क्यों? क्योंकि यह राजा की माला है और मैंने इसे धारण कर लिया। जल्दी जल्दी पंडित जी ने उस माला को उतारी और उस प्रसादी माला को उतार कर महाराज तुरंत उसे वही उसी जगह पे रख दिया। जल्दी जल्दी में माला को उतार कर रख दिया। उतने में राजा साहब आए। जल्दी से पुजारी जी ने खुद को संभाला। राजा आया, प्रणाम किया और राजा को वो प्रसादी माला पंडित जी ने पहना दी। पर गड़बड़ क्या हो गया, जल्दी जल्दी में माला उतारने के चक्कर में उन जो पंडित जी की दाढ़ी थी वो सफेद कलर की, और उस माला को उतारने के चक्कर में पंडित जी का एक बाल जो दाढ़ी का है वो उस माला पर लग गया। राजा साहब महल में आए और उनकी दृष्टि पड़ी माला पे और मन में विचार किया, अरे ये सफेद बाल किसके हैं? वो तुरंत पलटे और आकर मंदिर में आकर पूछा, पंडित जी ये बाल किसका है? अब महाराज जी पंडित जी तो एकदम डर गए। अरे मैं अगर ये बोलूंगा कि ये बाल मेरे हैं तो राजा मुझे तुरंत मार देगा या मुझे यहाँ से हटा देगा, पूजा से हटा देगा। पंडित जी के मुंह से निकल गया हड़बड़ी में, ये माला ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए, वही ठाकुर जी के बाल। राजा ने कहा, अरे ठाकुर जी के बाल सफेद हैं? बोले हाँ जी बाल सफेद हो गए, ठाकुर जी भी काफी पुराने हैं, बाल सफेद हो गए उनके। राजा का दिमाग घूमा, मन में विचार किया, प्रभु के बाल तो काले हैं, पर चलो ठीक है पंडित जी आप बोल रहे हो तो एक काम करो, आज तो पूजन अर्चन हो गया, भगवान को पगड़ी भी बंध गई, तो एक काम करो कल हम आएंगे और कल भगवान की पगड़ी हमारे सामने खोलना, हम चेक करेंगे क्या ठाकुर जी के बाल सफेद हैं। क्या है कर राजा साहब तो चले आए। अब महाराज पुजारी जी मन में विचार करें, ठाकुर जी के बाल तो एकदम काले काले हैं, ये सफेद बाल मैं लाऊंगा कहां से? मन में विचार करके ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी
कृपा कर दो। आज अगर मैंने तुम्हारी पूजा अच्छे सच्चे मन से करी, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, भले मैंने अर्थोपार्जन के लिए भले कोई भी सेवा ली हो, पर तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं की। ठाकुर जी आज मेरी लाज रख लेना। अगर तुमको मेरी सेवा चाहिए तो ठाकुर जी आज मेरी लाज रख लेना, क्योंकि राजा के सामने अगर आपके काले बाल दिख गए तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। मन में विचार करते हुए उन पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह राजा साहब आए और आकर बोले, पंडित जी चलिए दिखाइए कहाँ है ठाकुर जी के सफेद बाल। पंडित जी डरते भय ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए गए, और जैसे ही महाराज उस पगड़ी को खोला तो क्या देखते हैं, वह प्रभु के जो काले काले बाल थे वह महाराज सफेद कलर के हो। उन राजा साहब के नेत्र सजल और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे पता है कि आपके बाल काले हैं। अरे आपको देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं, बचपन से आपको देख रहा हूं, पर मुझे तो सिर्फ यह देखना था कि प्रभु आप कितने छलिया हो, आप भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हो। ठाकुर जी आप धन्य हो। तो कहने का मतलब क्या है, विश्वास पक्का हो, निष्ठा पक्की हो, तो आज भी ठाकुर जी कण कण में वास करते हैं। और निष्ठा पक्की नहीं है तुम्हारी तो तुम चले जाओ वृंदावन बिहारी जी, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें केवल पत्थर की मूर्ति के अलावा कोई दिव्य दर्शन नहीं होगा, कोई दर्शन नहीं होगा। और अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो इतना विश्वास कर लो कि तुम्हें यहाँ बैठे कोई छोटे से मंदिर में भी बिहारी जी की वह प्रतिमा में तुम्हें बाके बिहारी जी के दर्शन अपने आप हो जाए। विश्वास पक्का। आज प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में मेरे प्रभु हैं। उसी समय क्रोध में भड़के हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार उठाई और एक तलवार उस खंबे पे मारा। वो खंबा तुरंत फट गया और उसमें से एक विचित्र पुरुष नर और सिंह के रूप में श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। उमारंभ करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जैसे ही विचित्र रूप को देखा हिरण्यकश्यपु तुरंत डर गया, तुरंत भगवान ने से युद्ध करने लगा। महाराज वह भीषण युद्ध हुआ नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु के बीच में। युद्ध करते करते भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और बीच डहली के बीच में लाकर अपने जंघे पर रखकर और बोला, अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, अरे तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा तुम ही बताओ ये दिन है कि रात है? बोले ये दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, गोधूली बेला है, पर फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले भगवान बोले अभी तुम ही बताओ, तुम ऊपर हो कि नीचे हो, अंदर हो कि बाहर हो? बोले ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, बीच दहली में आपने मुझे अपने जंघे पर रख रखा। भगवान ने कहा तुम्हें जितने वरदान प्राप्त है हमने सब पूरा कर दिया। बोले तब भी तुम नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं आदमी से मरूं ना जीव जानवर से मरूं। बोले हम आदमी दिख रहे हैं कि जानवर दिख रहे हैं? बोले पता नहीं, तुम ऊपर से शेर दिख रहे हो, नीचे से इंसान दिख रहे हो, मानव दिख रहे हो, पता नहीं कौन सा भेष बनाया है। ऐसा भेष तो मैंने पहली बार देखा है। पर मैंने ये भी वरदान मांगा है ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ना हम तुम्हें अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे। बोले कैसे मारोगे? बोले ये नाखून देख रहे हो, इसी से तुम्हारी हम अतड़िया फाड़ देंगे, तुम्हें इसी से मारेंगे। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने एक वरदान और मांगा है कि ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि में महाराज इस संसार जो भी ब्रह्मा जी ने दिन बनाए हैं उन दिनों में मैं कोई भी महीने में ना मरूं, 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा ये 13वां महीना तुम्हें ही मारने के लिए बनाया है। बोले 13 महीना भी होते हैं? बोले हाँ ये अधिक मास तुम्हारे लिए भी बनाया गया। बोले ये पता नहीं था, नहीं मैं फिर भी मांग लेता। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने एक वरदान और मांगा है। क्या? ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि पे किसी भी जीव से मैं न मरूं। भगवान हंसने लगे
बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। तो कौन बनाता है? बोले हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं विष्णु हूँ। जैसे ही नाम विष्णु का सुना तुरंत उठकर भागने को हुआ। तुरंत भगवान ने पकड़ा और महाराज उसे पकड़कर उसके अपने दोनों नाखून से उसकी आंतड़ियों को, पेट को चीरते हुए उसकी आंतड़ियां बाहर निकालकर तुरंत नरसिंह भगवान अपने गले पर पहन लेते। भगवान ने उसके शरीर को एकदम चीर फाड़ कर, पर नरसिंह भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा। महाराज क्रोध में भरकर नरसिंह भगवान जिधर भी देखे, जो भी पास आवे, तुरंत महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान हुआ आरंभ करे, सब भाग जाए। सब देवताओं ने देखा अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा तो प्रलय आ जाएगा। सब लोग डर के मारे दौड़े दौड़े गए महाराज नारद जी के पास। नारद जी आप कुछ उपाय करो। नारद जी ने कहा हम भाई क्या करें? एक काम करो महाराज, कहते पत्नी के सामने किसी की नहीं चलते, तो क्या करें? बोले लक्ष्मी जी को पकड़ के लाओ। लक्ष्मी जी को देखते ही नारायण का क्रोध शांत हो जाएगा। तुरंत लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, माता आज भगवान बड़े क्रोध में हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, चलिए आप। लक्ष्मी जी बोली क्या बोलते हो? मेरे प्रभु क्रोधित हो? पहले तो उन्हें क्रोध आता नहीं है और मुझे देखते ही उनका क्रोध तुरंत भाग जाता है। महाराज लक्ष्मी जी सुंदर श्रृंगार की छम छम करती हुई पैजनिया पहने हुए महाराज आरता की थाल लिए मैया लक्ष्मी जैसी पधारी और जैसे ही नारायण के सामने आई और जैसे ही आकर पास पहुंची, भगवान नरसिंह ने जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा महाराज क्रोध में भरकर जैसे हुमा आरंभ की, शेर के समान गर्जना की। देखी लक्ष्मी जी ने, अरे ये कौन सा जंगली जानवर ला दिए महाराज, मेरे नारायण तो हो ही नहीं सकते, उनका श्यामल शरीर सुंदर शरीर, ये कौन सा जंगली जानवर ला के बिठा दिए। महाराज पहली सांस वहां हिरण्यकश्यपु के पास लिया था, दूसरी सांस जाकर सीधे बैकुंठ में लिया और बोली ये मेरे पति नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी महाराज भगवान की स्तुति गा रहे हैं, शंकर जी तांडव कर रहे हैं, फिर मेरे प्रभु का क्रोध नहीं शांत हो रहा। उसी समय नारद जी ने प्रहलाद को आगे किया और प्रहलाद जी जैसे ही नारद जी के नारायण के पास पहुंचे, नरसिंह भगवान के पास पहुंचे, वैसे ही नरसिंह भगवान ने तुरंत प्रहलाद को अंक से भर लिया और कहा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। क्यों? तुम्हें मेरी वजह से कितने कष्ट उठाने पड़े, तुम्हें कितने संकट उठाने पड़े। प्रहलाद मैंने बड़ी देर कर दी तुम तक आने के लिए, मांगो क्या चाहते। प्रहलाद ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे लालच मत दिखाइए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो यह लालच दिखाकर आप सोचते हो कि भक्त मुझसे कुछ मांगे वह कुछ मुझसे ले ले और मैं इसे इतना देकर मेरा पीछा छूटे। आप तो चाहते हो कि कोई कुछ मांगे, पर ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी आराधना मिलती रहे, आपके चरण रज मिलते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? मेरे पिताजी ने आपसे बड़ा विरोध किया है, अब मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनकी दुर्गति ना हो, बस यही प्रार्थना है। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम जैसे पुत्र को जन्म देने वाला पिता, उसकी कभी दुर्गति हो सकती है क्या? अरे उसकी छोड़ो, तुम्हारे तो 7 जन्मों की 7 पीढ़ियां महाराज तर जाएंगी। ऐसा भक्त को जन्म देने वाले को कोई नरक में नहीं रख सकता। प्रभु ने सुंदर प्रहलाद को शुभाशीष दिया, प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया। प्रहलाद को महाराज शुभाशीष देकर भगवान चले गए। प्रहलाद को ज्ञान हुआ, सुंदर भगवान की आराधना में प्रहलाद ने अपने जीवन को लगाया।